नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS का अध्याय 6 चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जो बात करता है उपस्थित होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं यानी प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। ठीक है, इसमें दोस्तों इसका पार्ट ए समन से संबंधित है, समन्स। तो आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे दोस्तों हम। इसमें है समन, समन्स। सबसे पहले समझते हैं समन क्या है। समन क्या है? तो इसमें समन क्या है? न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए दिया गया लिखित आदेश समन कहलाता है। ठीक है, तो कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए, उसे अपीयर होने के लिए जो दिया गया लिखित आदेश होता है वही समन कहलाता है। ठीक है, ये हो गई दोस्तों समन की परिभाषा। अब इसमें देखते हैं धाराएं क्या क्या है। इसमें सबसे पहले है धारा 63। धारा 63 में क्या बताया गया है? धारा 63 समन का प्रारूप यानी फॉर्म ऑफ समन्स के संबंध में बात करती है। ठीक है, तो जो BNSS की धारा 63 है वह समन के प्रारूप कि समन का फॉर्म कैसा होगा, समन का प्रारूप कैसा होगा, इस संबंध में बात करता है। ठीक है, इसमें दिया गया है न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित रूप में होगा, उसकी 2 प्रतियां होंगी यानी उसकी 2 कॉपी होंगी, उसके 2 डुप्लीकेट्स होंगे। उस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय समय पर निर्देशित करे, उनके द्वारा दो है दोस्तों ये हस्ताक्षरित होगा। हस्ताक्षरित हो गया दोस्तों, ये यहाँ पे ये टाइप नहीं हुआ है, मैं PDF में जो है इसको यहाँ पे करेक्शन कर दूंगा। तो जो भी उच्च न्यायालय का पीठासीन अधिकारी है, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है या अन्य ऐसा अधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय समय पर निर्देशित करे, उनके द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा यानी सील लगी होगी। ठीक है, तो कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा इस संहिता यानी BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन जो है वह लिखित रूप में होगा, उसकी 2 प्रतियां होंगी, प्रतियां यानी 2 कॉपी होंगी या डुप्लीकेट्स होंगे, और उस पर न्यायालय का जो पीठासीन अधिकारी है, जो न्यायालय का, जो कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उसके साइन होंगे या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय, जिसे हाईकोर्ट नियम द्वारा समय समय पर निर्देशित करे, डायरेक्ट करे, उनके द्वारा वह यह हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा यानी न्यायालय की सील लगी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें समन इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से भी भेजा जा सकता है, जैसे ईमेल हो गया, डिजिटल संदेश, अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। ऐसे समन पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी या डिजिटल हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, तो जो समन है, जो समन्स है, वे इलेक्ट्रॉनिक संसूचना यानी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी भेजा जा सकता है, जैसे ईमेल हो गया, डिजिटल संदेश हो गया या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो गया। और ऐसे जो समन्स है, इन पर जो न्यायालय की मुद्रा है, जो कोर्ट की मुद्रा है, जो कोर्ट की सील है, वह लगी होगी और इस पे डिजिटल हस्ताक्षर होंगे, डिजिटल सिग्नेचर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है धारा 64। धारा 64 में क्या बताया गया है? धारा 64 समन की तामील कैसे की जाए यानी समन्स हाउ सर्व्ड। तामील को बोलते हैं दोस्तों कैसे सर्व किया जाए, तामील का मतलब यहाँ पे सर्व्ड, कैसे जो है समन जो है वो सर्व किया जाएगा। तो समन की तामील के संबंध में बात की गई है BNSS की धारा 64 में। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बताया गया है प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी या उस न्यायालय के अधिकारी द्वारा जिसने वह समन जारी किया है या अन्य लोक सेवक द्वारा जारी की जाएगी। तो जो प्रत्येक समन की जो तामील है वह पुलिस अधिकारी द्वारा या उस न्यायालय का, जिस भी कोर्ट ने वह समन जारी किया है, उसके अधिकारी द्वारा या कोई अन्य लोक सेवक द्वारा जो है वह समन जो है सर्व किया जाएगा, उसकी तामील की जाएगी, तामील की जाएगी। ठीक है, आगे इसमें बताया गया है परंतु पुलिस थाना या न्यायालय का जो रजिस्ट्रार है वह एक रजिस्टर रखेगा जिसमें पता, ईमेल, फोन नंबर और अन्य ऐसे ब्यौरे जिन्हें राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे, इनके जो है विवरण दर्ज करेगा। ठीक है, तो जो पुलिस थाना या जो कोर्ट है, इसका जो एक रजिस्ट्रार है, जो भी इसका रजिस्ट्रार है, वह एक रजिस्टर रखेगा जिसमें जो है वह पता, ईमेल, फ़ोन नंबर
और अन्य ऐसे ब्यौरे जिन्हें जो है राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे, उनके बारे में उनका जो है विवरण दर्ज करेगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है यदि संभव हो तो समन की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से दी जाएगी। इसे परिदान या निविदान कहा गया है। तो इसमें जो समन है, जो भी समन है, समन की एक प्रति, जिस भी व्यक्ति के लिए वह समन है, उसकी एक प्रति जो है, उसकी एक कॉपी या उसकी एक डुप्लीकेट जो है उस व्यक्ति को दी जाएगी, जिसे परिदान या निविदान कहा गया है। ठीक है, परंतु न्यायालय की मुद्रा लगा हुआ समन ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति में जो राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा तामील किया जा सकेगा। तो इसमें बोला गया है न्यायालय की मुद्रा लगा हुआ, यानी जिसपे कोर्ट की सील लगी होगी, समन ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति में जो राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे। तो ऐसा जो समन है वो इलेक्ट्रॉनिक संसूचना यानी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन द्वारा भी तामील किया जा सकेगा, उसके द्वारा सर्व किया जा सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जिस व्यक्ति को समन दिया गया है, यदि समन तामील करने वाला अधिकारी चाहे तो वह व्यक्ति समन की दूसरी प्रति के पीछे हस्ताक्षर करके रसीद देगा। ठीक है, तो जिस भी व्यक्ति को समन दिया गया है, यदि तामील करने वाला अधिकारी चाहे, यानी जो भी उस समन को सर्व कर रहा है, यदि वह चाहे तो उस व्यक्ति से जिसे समन दिया गया है उसके पीछे जो 2 प्रतियां हमने ऊपर पढ़ी, समन की 2 प्रतियां होंगी, समन का जो प्रारूप है 2 कॉपी होंगी, तो दूसरी कॉपी के पीछे या दूसरे डुप्लीकेट के पीछे उसका जो है हस्ताक्षर करके रसीद लेगा। ठीक है, जैसे दोस्तों ए नाम का कोई व्यक्ति है, यह समन तामील कर रहा है, यानी समन को सर्व करने वाला यह अधिकारी है, और बी नाम का वह व्यक्ति है जिसके लिए समन है। तो यह जो व्यक्ति है, जो समन की दूसरी कॉपी होगी, दूसरी प्रति होगी, दूसरा डुप्लीकेट होगा, उसके पीछे सिग्नेचर करेगा रसीद के लिए, रसीद के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 65 निगमित निकायों, फर्मों और सोसाइटियों पर समन की तामील के संबंध में बात करती है। तो जो BNSS की धारा 65 है, वह जो भी निगमित निकाय हैं, जो भी फर्म्स हैं, जो भी सोसाइटी हैं, उन पर समन की तामील के संबंध में बात करती है, यानी सर्विस ऑफ समन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज, फर्म्स एंड सोसाइटीज। ठीक है, तो इसमें बताया गया है किसी कंपनी या निगम पर समन की तामील कंपनी या निगम के निदेशक यानी उसके डायरेक्टर, प्रबंधक, मैनेजर, सचिव, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी या जो भी अदर ऑफिसर है उस पर तामील करके की जा सकेगी, या पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकेगी। उस दशा में तामील तब हुई समझी जाएगी जब डाक से साधारण रूप से वह पत्र पहुंचता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है किसी भी कंपनी या निगम पर समन की तामील कैसे होगी। तो कंपनी या निगम का जो निदेशक है, जो डायरेक्टर है या जो प्रबंधक है या जो सचिव है या कोई अन्य अधिकारी है, उस पर तामील करके जो है उस पर तामील करके की जा सकती है समन की तामील। ठीक है, और या फिर पते पर, उनके पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा भी की जा सकती है। उस दशा में तामील तब हुई समझी जाएगी जब जो है डाक से यानी बाय पोस्ट साधारण रूप से वो पत्र पहुंचता है। ठीक है, यदि किसी भी कंपनी या निगम पर को समन भेजना है तो या तो उस कंपनी या निगम के डायरेक्टर को या उसके प्रबंधक को या सचिव को या अन्य अधिकारी को जो है समन तामील कराया जाता है। ठीक है, यानी सर्व कराया जाता है। नेक्स्ट है इसमें स्पष्टीकरण दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस धारा में कंपनी से मतलब कोई निगमित निकाय है यानी कॉर्पोरेट बॉडी है। जैसे जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आएगी, जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी आएगी, तो ये क्या है, कॉर्पोरेट बॉडी है, कॉर्पोरेट बॉडी। तो यहाँ पे दिया गया है जो कंपनी से मतलब है, कंपनी का मतलब है कोई निगमित निकाय यानी कोई कॉर्पोरेट बॉडी, और इसके अंतर्गत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो ये कॉर्पोरेट बॉडी के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, दूसरा इसमें दिया गया है निगम में कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय
अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी भी शामिल होती है। ठीक है, तो जो भी निगम है उसमें कंपनी अधिनियम जो 2013 है उसके अधीन जो रजिस्ट्रीकृत कोई भी निगमित कंपनी या निगमित निकाय से है, अथवा जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 है इसके अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी भी शामिल होती है। अब दोस्तों रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी क्या होती है? रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी क्या होती है दोस्तों? रजिस्ट्रीकृत जो सोसाइटी है वो क्या होती है? जैसे शिक्षण संस्थान हो गए, शिक्षण संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेजेस ये हो गए, एनजीओज हो गए, क्लब हो गया, कोई भी क्लब हो गया, तो ये सभी क्या है? ये सभी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है किसी फर्म या व्यक्तियों के अन्य संगम पर समन की तामील उस फर्म या संगम के किसी भागीदार पर तामील करके या ऐसे भागीदार के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है। ठीक है, तो किसी भी फर्म, कोई भी फर्म है या व्यक्तियों का अन्य संगम पर समन की तामील उस फर्म के या संगम के, उस फर्म के या संगम के किसी भी भागीदार यानी कोई भी जो उसमें पार्टनर होगा उस पर समन तामील करके यानी उसे समन सर्व करके की जा सकती है, या ऐसा जो भागीदार है यानी जो ऐसा पार्टनर है उसके पते पर जो भी उसका एड्रेस है रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है समन की तामील। ठीक है, उस दशा में तामील तब हुई समझी जाएगी जब डाक से साधारण रूप से वह पत्र पहुंचेगा। तो जो तामील है, जो सर्व्ड है, वो तब समझी जाएगी जब जो है डाक से यानी बाय पोस्ट साधारण रूप से वह पत्र जो है वहां पे पहुंचेगा। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों ये था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS का अध्याय 6 जो बात करता है समन्स के संबंध में। ठीक है, आज इस वीडियो में दोस्तों हमने ये पढ़ा कि समन क्या होता है, इनकी तामील कैसे कराई जाती है। ठीक है, इस वीडियो की PDF दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इस वीडियो के कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा। आप वहां से जाके इस वीडियो के PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।